नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसी प्रकार के आपके करंट क्वेश्चन रोज आपको डेली मिलते रहेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं। हाल ही में किसी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यानी किसी मानव आयोग है, यानी कि मानव अधिकार आयोग है, उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ अध्यक्ष है न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। इसके नेक्स्ट हम देखते हैं कि और अगला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी हाल ही में हाल ही में किस कंपनी को लगातार दूसरी बार कार्य करने के लिए सर्वोत्तम स्थान का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। तो इसके लिए सेल कंपनी है, जिसे यह सर्वोत्तम स्थान मिला है, इसको प्रमाण पत्र मिला है किसके लिए, कार्य करने के लिए। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत ने 700 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार के साथ, कितने डॉलर, 700 डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार के साथ दुनिया का में कौन सा स्थान हासिल किया है। इसने, भारत ने, यानी कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो यहाँ इसका है चौथा स्थान है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल पुरस्कार विजेता जिम्मी कार्टर का निधन हुआ है। यानी कि नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं और पूर्व राष्ट्रपति भी हैं। वो किस देश के हैं, जिम्मी कार्टर का निधन हुआ है। तो ये अमेरिका के हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति हैं, जिन नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा चर्चित वेम्बनाड झील किस राज्य की सबसे बड़ी और भारत की सबसे लंबी झील है। तो यहाँ पे केरल की है, किसकी है, केरल है, जहाँ की भारत की सबसे लंबी झील है। कहाँ पे, ये केरल में है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि वर्ष 2024 में भारत का कुल वस्तु और सेवाओं का निर्यात वस्तुओं का निर्यात कितने अरब डॉलर पार करने का अनुमान है, यानी अनुमानित किया गया है। तो 814 अरब डॉलर है, इसका अनुमानित किया गया है। इसके अलावा हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारतीय सेना ने 14,300 फीट की ऊंचाई पर पैंगोंग झील के तट पर किस मराठा योद्धा की एक प्रतिमा स्थापित की है। यानी मराठा योद्धा है जिसकी प्रतिमा स्थापित की गई है, कितनी ऊंचाई पर, 14,300 फीट ऊंचाई पर। तो वो झील है, इसके ऊपर है, कौन है, कहाँ है। तो ये है शिवाजी की प्रतिमा स्थापित की गई है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको रोज ऐसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अमेरिका का चर्चित H-1B वीजा अधिकतम कौन सा है, H-1B वीजा अधिकतम कितने वर्षों के लिए जारी किया जा सकता है, यानी कितने वर्ष तक ये जारी किया जा सकता है। तो ये है 6 वर्ष। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कौन सा देश 2023-24 में, यानी 23 और 24 में सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना। हमें देखना है 23-24 का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश कौन सा है। तो ये हमारा देश है भारत। भारत देश ही क्या बना है, कोयला उत्पादक राज्य बना है 23 और 24 में सर्वाधिक
उत्पादकता वाला देश है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन देखते हैं अगला 10वां। तो 10वें में क्या है, वर्ष 2024 में तेलंगाना राज्य में अपराध में, वो खाली स्थान है, की वृद्धि दर्ज की गई, यानी अपराधों की वृद्धि कितनी दर्ज की गई, अपराध बढ़ते जा रहे हैं तेलंगाना राज्य में, ये कितने परसेंट है, तो ये है परसेंट 22% की यहाँ वृद्धि दर दर्ज की गई है कि यहाँ बहुत सारे अपराध ऐसे बढ़ रहे हैं जो 22% पे है लगभग है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अगला क्वेश्चन है जैसे कि हाल ही में किस मंत्रालय, यानी कौन सा मंत्रालय, हाल ही में किस मंत्रालय ने 5 देशों, कितने देशों ने 5 देशों की डिजिटल प्लेटों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है। तो वित्त मंत्रालय द्वारा लगाई गई है यहाँ पे कितने, 5 देशों की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है वर्ष 2004 में भारतीय निर्यात में 21.1% का योगदान देने वाला वस्त्र उद्योग अब कितना प्रतिशत योगदान देता है, यानी वो वस्त्र उद्योग अब कितना योगदान दे रहा है। पहले 21.1% योगदान दे रहा था 2004 में, तो अब कितना है प्रेजेंट में, तो 8% है। ये कितना है, 8%, ऑप्शन सी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत विश्व स्तर पर खालिस्तान सबसे बड़ा ई अपशिष्ट उत्पादक देश है, यानी कि वर्तमान में भारत विश्व स्तर पर खालिस्तान सबसे बड़ा ई अपशिष्ट उत्पादक देश है। कौन सा है, स्थान कौन सा है इसका, स्थान देखते हैं हम, तीसरा स्थान है इसका। इससे अलावा इसके अलग क्वेश्चन कौन सा है अगला, राम मोहन राव अमारा को किस बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये भारतीय स्टेट बैंक का क्या नियुक्त किया गया है, इसका निदेशक नियुक्त किया गया है भारतीय स्टेट बैंक का, किसको, मोहन राव को, राम मोहन राव हमारा को क्या किया गया है, प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है भारतीय स्टेट बैंक का। अच्छे से याद रखना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा हमारा क्वेश्चन आगे है नेक्स्ट, ये है हाल ही में किस राज्य में विवेकानंद स्मारक और तिरुवल्लुवर प्रतिमा को जोड़ने वाले एक नए ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, वो कौन सा राज्य है। तो वो राज्य हमारे सामने है तमिलनाडु, ऑप्शन बी, तमिलनाडु। इसका नेक्स्ट, इसका अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, यानी आपातकाल रहे उस समय मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है, तो वह है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, निलंबित कर सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, हरित जीडीपी की गणना करते समय किन कारकों पर विचार किया जाता है। हरित जीडीपी की गणना करते समय किन कारकों पर विचार किया जाता है, तो ये प्रमुख कारक कौन सा है हमारा, ऑप्शन इस यहाँ पे है सी, पर्यावरण, अवनति और प्रदूषण। इन्हीं पर विचार किया जाता है, ये कारक है मुख्य, तो विचार किया जाता है इसके ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में मौजूदा रामसर स्थलों के संरक्षण पर केंद्रित है, यानी कि ये कुछ स्थल हैं, इनके ऊपर क्या है, संरक्षण है इसका, और वो केंद्रित है इसके ऊपर। तो वो कौन सी योजना है, तो अमृत धरोहर योजना, ये योजना, ए ऑप्शन इसमें हमारा सही है। और ऐसे ही आप अपनी तैयारी करते रहें, सकता है बाधाओं की क्या बिसात, फिर रुख तूफान बदल सकता है, ध्यान रहे। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु पृथ्वी की भूपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा
में पाया जाता है, तो ये ऑक्सीजन है। कौन सा है हमारा? ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा धातु पृथ्वी की भूपटल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को खालिस्तान भी कहते हैं। कौन सी और उसको किस नाम से जाना जाता है? तो पेड लेफर मृदा भी कहा जाता है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन है। धन्यवाद, राधे राधे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसी प्रकार की वीडियो आपको रोज डेली मिलती रहेंगी।